श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। शिवजी के धनुष को टूटने के बाद राजा जनक जी अयोध्या के लिए अपने दूतों को भेजते हैं। दूत अयोध्यापुरी पहुंचकर धनुष टूटने का और जो सभा में हुआ वो सारा वृतांत सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी जो पत्रिका दूतों ने उनको दी थी आदर पूर्वक दशरथ जी को सुनाते हैं। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमी सरिता सागर में हूँ जाही, जद पिता ही कामना नाही। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कहते हैं कि पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से भरी हुई है। जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाती हैं, लेकिन समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, उसी प्रकार सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। इस जगत में तुम्हारे समान पुण्यात्मा न कोई हुआ है और न है और न ही होगा। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम जैसे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं। तुम्हारा प्रत्येक कालों में कल्याण है, अतः डंका बजवाकर जनकपुर के लिए बारात सजाओ। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ जी सिर नवाकर और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में पहुंचे। राजा दशरथ जी ने सारे रन्निवास को बुलवाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्षित हो गईं। राजा दशरथ जी ने फिर दूसरी सब बातों का भी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हो रही हैं। उस पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर अपनी अपनी छाती शीतल करती हैं। राजा दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का भी वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें उन्हें दी। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, इस प्रकार कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधाई गाई जाने लगे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है।
तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह और भी सुंदर रूप से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार अनूठा सजा हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव्य से सींचा और सुंदर चौक पुराई। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे जैसी नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की पत्नी रति के अरमान को भी छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां 16 श्रृंगारों में सजकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मनोहर सुर से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेक प्रकार के मनोहर एवं मांगलिक पदार्थ शोभायमान हो रहे हैं और अनेक नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। अति उत्साह और महल अत्यंत छोटा है, इसलिए वह आनंद चारों ओर उमड़ पड़ रहा है। दशरथ जी के उस महल की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हे गे संदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलग पूरे दो भ्राता। फिर राजा दशरथ जी ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजवाओ तथा रामचंद्र जी की बारात में चलो। इस बात को सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलकित हो गए। भरत जी ने घुड़साल के सभी अध्यक्षों को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ चले। उन्होंने यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग बिरंगे उत्तम घोड़े सजा दिए गए। सभी घोड़े अत्यंत सुंदर और चंचल चाल वाले थे। वे धरती पर ऐसे पैर रखते थे जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेक जाति के घोड़े थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता। वे ऐसी तेज चाल के थे मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हों। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छेल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण हैं तथा कमर में तरकस बंधे हुए हैं। सभी चुने हुए छेल छबीले, शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने में अत्यंत निपुण हैं। सूरता का बाना धारण किए हुए सब वीर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे अपने घोड़ों को भांति भांति की चालों से घुमा रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। रथों पर चढ़ चढ़कर बरात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन हो जाते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर आवरियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मत वाले हाथी घंटी बजाते हुए मानो सावन के सुंदर सा बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात का वर्णन नहीं किया जा सकता। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे शोभायमान हो रहे थे
जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद विधि से कुल रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और मंगलप्रद फूलों की वर्षा करने लगे। बारात ऐसे बनी हुई थी कि उसका वर्णन कौन करे। सुंदर शोभदायक शकुन हो रहे थे। नीलकंठ पंछी बाईं ओर चारा ले रहा था, मानो मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कोआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा था। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने किया। शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही थी। सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े तथा गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी बार बार दिखाई दे जाती है। सामने खड़ी गायें बछड़ों को दूध पिला रही थी। हिरण की टोली बाईं ओर से घूम घूम कर दाहिनी ओर की ओर आई। यह सभी जो मंगल सूचक हैं वह सभी उस समय हो रहे थे। सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कह रही थी। बाईं ओर सुंदर पेड़ पर श्यामा दिखाई दी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगल में, कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शकुन सच होने के लिए मानो एक साथ हो रहे हों। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हा हों और माता सीता जी जैसी दुल्हन हों तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे समधी हैं, ऐसा विवाह सुनकर सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने हमें सच्चा कर दिया। इस प्रकार बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे थे और नगाड़ों पर चोट लग रही थी। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई थी। वहां सभी बारातियों को अपने अपने मनपसंद के उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र मिले। मन को अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घर भूल गए। जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर तथा बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध, शरबत, ठंडाई व जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी तथा अनेक प्रकार की सवारियां और बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहार ले चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांचित हो गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने भी प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही थी। देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे थे। अगवानी में आई हुई लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और याचकों को दे दी। उसके पश्चात पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवानी लोग उन्हें जनवासे की ओर ले चले। ऐसे विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते थे। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहां सबको सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। जनकपुर में बारात आई जानकर
सीता जी ने अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को उन्होंने बुलाया तथा महाराजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। माता सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जनवासे में सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां सब सुखों को उपलब्ध पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी भी सीता जी की यह महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर अपने हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में अति आनंद हुआ। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी नम्रता देखी तो उनके हृदय में अत्यंत संतोष हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर चला हो। जब महाराजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख समुद्र की थाह सी लेते हुए चले। महाराजा दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को सिर पर चढ़ाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में सुख समा नहीं पाया। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दूसरे दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावन आशीर्वाद प्राप्त किए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। प्रभु श्री राम जी ने भी उन्हें हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण शरीर से उनसे मिले। इसके पश्चात परम कृपालु और विनयी प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्री और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। प्रीति की उस रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा के चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष अति प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएं गा गा कर नाच रही थी। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बरात सहित महाराजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बरात लग्न के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अत्यंत आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे थे और विधाता से मना कर कहते थे कि दिन रात बड़े हो जाएं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। यहाँ वहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे थे कि जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी की शक्ल देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल प्राप्त किया। नगरवासी कह रहे हैं, इन समय को ने भयो जग माही, है नहीं कतहु होने हूँ नाही। हम सब सकल सुखत के राशि, भई जग जनमी जनक पुरवासी। जनकपुर वासी कह रहे हैं कि इनके समान जगत में कोई न हुआ है और न कहीं है और न ही होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो संसार में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे जैसा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा।
अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आया करेंगे। तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को भी देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी अंग बड़ी सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत जी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही रूप के हैं। दोनों के सिर से पांव तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बहुत अच्छे लगते हैं और मुख से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी उपमा तीनों लोकों में नहीं दी जा सकती। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और विद्वानों का कहना है कि इनकी उपमा कहीं नहीं है। बल, विनय, विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से यही विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए। हम सब सुंदर मंगल गीत गाएं। नेत्रों में प्रेम आंसू भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में यही कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सबके हृदय उत्साह पूर्वक आनंद से भरे हुए हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी अत्यंत आनंदित थे। मंगलदायक लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अग्रहायण का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त निकालकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भिजवा दिया। जनक जी की ज्योतिषी ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सुंदर मंगल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल सामान सजाकर ले आए। सुंदर सुहागन स्त्रियां गीत गा रही थी और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे थे। इस प्रकार सब लोग आदर पूर्वक बारात को लेने के लिए चल दिए। जहां बारातियों का जनवासा था और वहां पहुंचे। अवधपति दशरथ जी का वैभव देखकर उन्हें देवराज इंद्र भी अत्यंत छोटे लगने लगे। उन्होंने महाराजा दशरथ जी से विनती की कि समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को पूरा करके राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसा रहे थे। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर होकर तथा हृदय में उत्साह भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए चल दिए। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन्हें अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे थे। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार,
सुवर्ण श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान थे। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्चर्य में यह मत भूलो और हृदय में धैर्य पूर्वक विचार करो कि श्री सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है तथा चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीताराम जी हैं, ऐसा शिव जी ने कहा। शिव जी कहते हैं, जिन्हें करे नाम लेत जग माई, सकल अमंगल मूल न साही, करे तले होई पदारथ चारी, तेईसी रामू कही कामारी। भगवान शिव जी कहते हैं कि आश्चर्य मत कीजिए, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है तथा चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही श्री सीताराम जी हैं, ऐसा प्रभु शिव जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे कर बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हो रहे हैं। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभायमान थी मानो समस्त सुख शरीर धारण किए हुए हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साजुज शरीर धारण किए हुए हों। सिर से पांव तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं से भर आए। राम जी का मोर के कंठी की सी कांति वाला शरीर था। बिजली का निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र थे। भांति भांति के मंगल में और सुंदर विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए थे। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को ले जाने वाले थे। सारी सुंदरता अलौकिक थी, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती थी। साथ में सुंदर भाई भी शोभायमान थे जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे थे। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को चाल दिखला रहे थे और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विद्रावली गा रहे थे। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा भी बड़ा ही शोभा पा रहा था, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत में किसी सुंदर मोर को नचा रहे हों। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सवार थे उसका वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप पर ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय अत्यंत प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे थे। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे थे। आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न थे और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा था। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्य को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी स्त्रियां आनंद पूर्वक प्रसन्न करने चली। सभी स्त्रियां चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी हिरण की सी आंखों वाली थी। सभी अपने शरीर की शोभा से रति को गर्भ को छुड़ाने वाली थी।
रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हुए थे और उनके शरीर पर आभूषण सजे हुए थे। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। आकाश और नगर दोनों स्थानों में मंगलाचार हो रहे थे। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा स्वभाव से पवित्र और सियानी देवांगनाएं छल से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रण निवास में जाकर अन्यों में मिल गईं और अपनी मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगीं। वहां उपस्थित सभी स्त्रियां हर्ष में सरोवार थी, अतः कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। कौन किसे जाने किसे पहचाने, आनंदवश सब दुल्हे का प्रचन करने लगी। मनोहर गान हो रहा था, नगाड़े बज रहे थे, देवता फूल बरसा रहे थे। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हर्षित हो गईं। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रु मड़ाए और अंग पुलकित हो उठे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न होकर मन से प्रसन्न कर रही थी। वेदोक्त तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। तंत्री, ताल, छांद, नगाड़ा और तुरई, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगलवार हो रहे थे। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में प्रवेश किया। राजा दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते थे और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते थे। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया। प्रत्येक को उचित आसन प्रदान किए और मन में एक मुख से उस उत्साह का वर्णन क्या करूं। राजा जनक जी ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपटी ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए आश्चर्य पूर्वक सारी लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसे जानता पहचानता, सबको अपनी ही सुध भूली हुई थी। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन प्रदान किए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन ही मन बहुत आनंदित हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं था और उसी समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे आदर के साथ आए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ही ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। माता सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और सुंदरता बहुत अधिक है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे थे। मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही थी। गानों और नगाड़ों के शब्द से शोर मच रहा था। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न थे। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। यज्ञ के समय अग्निदेव शरीर धारण करके अत्यंत सुख प्राप्त कर रहे थे और चारों वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता रहे थे।
जिस प्रकार हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी प्रदान की, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर तथा नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय बना दिया। विधि पूर्वक यज्ञ करके गठजोड़ी की गई और भंवरे होने लगे। वर और कन्या भावरे दे रहे थे। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें नेत्र भरकर देख रहे थे। ऐसी मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वह भी थोड़ी होगी। प्रभु श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही थी। मानो कामदेव और रति भी अनेक रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे थे। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिरवाई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी की मांग में सिंदूर दे रहे थे। यह शोभा किस प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को विशोभित कर रहा हो। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह मंडप में मांडवी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला तीनों राजकुमारियों को भी सजा संवरा कर बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील, सुख और शोभा रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियां और शिरोमणि जानकर सब प्रकार से सम्मान पूर्वक लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान तथा रूप और शील में उजागर श्रुत कीर्ति को राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। सब पुत्रों को बहु सहित देखकर राजा दशरथ जी इतने आनंदित थे, मानो वे राजाओं के शिरोमणि यज्ञ क्रियाओं, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष पा गए हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से अन्य राजकुमारों को भी विवाह किया गया। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोनों और मणियों से भर गया। माता सीता जी बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और सच्चा जाती थी, पर उनका मन कहीं नहीं सच्चाता था। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे थे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न और भरत जी चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,